हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम देखेंगे यूज ऑफ दिस एंड दैट एंड दीज एंड दोस। तो ये आप बच्चों को कैसे इफेक्टिवली पढ़ा सकते हो। थोड़ा सा बच्चों को क्या है, डिफिकल्टी आती है ये पढ़ने में, तो इसकी क्या ट्रिक रहती है और क्या अच्छे तरीके से हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, वो हम देखते हैं। तो पहले बच्चों को कैसे पढ़ाना है उसके पहले मैं कुछ जनरल रूल्स आपको बता देता हूँ। तो एज अ टीचर आपको पता होना चाहिए, आपको डायरेक्टली बच्चों को ऐसे नहीं पढ़ाना है, पर आपके लिए जो है मैं कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ जो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ये टॉपिक चालू करने से पहले आपके बच्चों को जो है सिंगुलर और प्लूरल के बारे में ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए कि सिंगुलर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, और प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन के लिए यूज होता है। तो मैं ऐसे ही 5-6 डंडियां बना दे रहा हूं, तो ये प्लूरल है, मोर देन वन। ठीक है। अब जब सिंगुलर ऑब्जेक्ट रहता है तो उसमें हम यूज करते हैं दिस एंड दैट। मोर देन वन रहता है तो हम यूज करते हैं दीज और दोज। ओके, दिस एंड दैट, दिस एंड दोज। अब दिस जो है हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, और दैट जो है वो फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। सिमिलरली दीज जो है वो हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज करते हैं, दोज जो है ये फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं। अब आप ये देख सकते हो साउंड बहुत एक जैसा है, दिस दैट दीज दोज, टीएच टीएच सब में आ रहा है। तो जब आप पूरा पढ़ा लोगे तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसका बहुत ज्यादा चांस है। तो आप क्या कर सकते हो, बच्चों को बता सकते हो कि बेटा जो दिस है ना और ये दीज हैं, ये दोनों भाई हैं, क्योंकि ये दोनों का साउंड एक जैसा है। टी एच एस आ रहा है, टी एच एस आ रहा है, तो दीज दीस, और जो दोनों बच गए दैट और दोस और दोस, ये दोनों भी भाई है, क्योंकि देखो दैट में भी टी एच ए आ रहा है और इसमें टी एच ओ, तो टी एच ओ और टी एच ए एक जैसे ही दिखते हैं, टी एच ओ टी एच ए। ओके, ये ए हो गया। तो ये जो पहले 3 वर्ड्स हैं टी एच ए और यहाँ पे भी टी एच ओ, तो ओ और ए एक जैसे हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से आप बच्चों को थोड़ा सा बता सकते हो, थोड़ा वो कम कंफ्यूज होंगे। और इसमें भी देखिए टी एच और एस और टी एच और एस आ रहा है। तो ये कुछ तरीके हैं जो आप यूज कर सकते हो एट द टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर लेक्चर बच्चों को बताने के लिए। ऑलराइट, तो पूरा ये हमारा लाइन ऑफ टीचिंग रहेगा। दिस मीन्स नियर के लिए, दैट मीन्स फार के लिए, और प्लूरल में दीज मीन्स नियर के लिए, दोज मीन्स फार के लिए। अब पढ़ाना कैसे, उस पर आते हैं। देखो, आप जब चालू करोगे तो आप बच्चों से, जैसे आप हाथ में एक बॉल रख लिए, ठीक है, तो जैसे आप एक बॉल रखे हो अपने हाथ में, तो बच्चों से पूछोगे चिल्ड्रेन व्हाट इज दिस, तो चिल्ड्रेन व्हाट इज दिस, तो बॉल आप अपने हाथ में रखे थे, तो बच्चों से पूछे व्हाट इज दिस, तो बच्चे बोलेंगे बॉल। तो इसमें आप क्या यूज किए, दिस। ये आप बस ब्लैक बोर्ड पे ऐसा बना सकते हो, आप पूछे चिल्ड्रेन व्हाट इज दिस, बच्चे बॉल बोले और यहाँ दिस लिख लिए, फिर आप कुछ चीज की तरफ पॉइंट करोगे, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट चिल्ड्रेन। तो मान लो आप किसी जो है टेबल की तरफ पॉइंट कर रहे थे, तो टेबल की तरफ आप पॉइंट कर रहे थे और दूर था वो आपसे, तो आप एक बड़ा एरो लंबा भी बनाइए और बड़ा भी, मोटा भी बनाइए, तो बच्चे जल्दी समझेंगे। और आप यहाँ पे बस दैट लिख लीजिए। अगेन पेन है, मान लीजिए मेरे हाथ में पेंसिल है, व्हाट इज दिस चिल्ड्रेन, व्हाट इज दिस, पेंसिल है। पास का एरो बनाएंगे अपन, व्हाट इज दिस, तो पेंसिल, तो पेंसिल के दिस। फिर कोई चेयर होगी, टेबल पिछले वाली चेयर को व्हाट इज दैट, तो चेयर के लिए अगेन मैं लंबा और बड़ा एरो बनाऊंगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, तो इस तरीके से आप और 2-3 एग्जांपल्स ले सकते हैं। तो जब 5-6 एग्जांपल हो गए तो आप फिर बच्चों को पैटर्न बता सकते हो कि देखो बेटा, जो हमारे पास में है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, बच्चों को एकदम इजी पास और दूर का भी मतलब समझाने के लिए, जिसको हम छू सकते हैं वो पास में हो गया, दैट इज नियर बाय। जिस चीज को आप छू सकते हैं, जैसे पेन है मैं इसको छू सकता हूँ, या ये जो डस्टर है जैसे मेरे हाथ में अभी, इसको मैं छू सकता हूँ। अगर ये मेरे से दूर हो गया तो मैं इसको नहीं छू पाऊंगा। तो जो जिस चीज को हम छू सकते हैं जो हमारे पास में, उसमें हम क्या यूज करते हैं, दिस। इसको नहीं छू सकते, दैट। तो बच्चों को बताओ, देखो ये छोटा एरो है, यानी पास में इसको छू सकते हैं तो दिस, बड़ा एरो है दूर में नहीं छू सकते तो दैट। तो दिस दैट, इस तरीके से आपको पूरा पढ़ाना है कि, और यही चीज बार बार रिपीट करना है कि नियर बाय है तो दिस, टच दिस, पॉइंट टूवर्ड्स दैट, पॉइंट टूवर्ड्स दैट। तो ये आप याद रखेंगे, ये जो लाइन है कि टच दिस, पॉइंट टूवर्ड्स दैट।
टच दिस, पॉइंट टूवर्ड्स दैट। ये लाइन ऑफ थिंकिंग से अगर आप पढ़ाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। और नियर बाय या दिस का क्या मतलब है, जो हम हाथ से छू सकते हैं। तो दिस के केस में जो हम हाथ से छू सकते हैं वो दिस होगा, और जो हम हाथ से नहीं छू सकते हैं वो जो है वो दैट हो जाएगा। तो पूरा बेसिक जो है ना, आप इस बेसिस पे पढ़ाएंगे अगर, बहुत ही इजीली जो है आपका चैप्टर निकलेगा और फ्लो होगा। बच्चे बहुत आसानी से जो है वो समझ जाएंगे। भले ही 1-2 दिन लगेगा, बार बार रिपीट कराना पड़ेगा, और कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सारे TLMs आप यूज कर सकते हैं। हम तो वही चीजें हैं, इंट्रोड्यूस दिस फॉर नियर ऑब्जेक्ट्स एंड दैट फॉर फार अवे ऑब्जेक्ट्स। बॉल को हाथ में रखिए, पूछिए क्या है, व्हाट इज दिस। ओके, सिंस द बॉल इज नियर बाय, दिस इज अ बॉल, कीपिंग द बॉल अ लिटिल फार, दैट इज अ बॉल हो जाएगा। 2-3 टाइम्स एक ही ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं। देखो, पास में था तो दिस हो गया, दूर में था तो डैट हो गया। ठीक, 3-4 और एक्टिविटी कीजिए। अगेन एक बुक को लीजिए, तो बुक अगर पास में रखी हुई है दिस इज अ बुक, और बुक जो है वो अगर दूर में हो जाती है तो दैट इज अ बुक। पास में है तो दिस इज अ बुक, दूर में है तो दैट इज अ बुक। ओके, तो टीचर सेज टच दिस, तो नियर बाय ऑब्जेक्ट, पॉइंट टू दैट फार ऑब्जेक्ट। तो प्लीज याद करिए, दिस विल मेक देम अंडरस्टैंड नियर ऑब्जेक्ट्स कैन बी टच्ड, हैंड दिस यूज करते हैं। ये ई हटा दीजिए, प्रिंटिंग एरर है, ये ई नहीं आएगा। तो टच दिस व्हाइल फार अवे ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी टच्ड एंड कैन ओनली बी पॉइंटेड, हैंस पॉइंट टू दैट। ड्रॉ 2 पिक्चर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, तो नियर के लिए जो है आप दिस यूज करोगे, छोटा एरो, और फार अवे के लिए बड़ा एरो यूज करेंगे। हम आगे पिक्चर्स में देखेंगे लंबा एरो यूज करते हैं। गिव एरोज अलॉन्ग विद पिक्चर्स टू स्टूडेंट फॉर होमवर्क एंड क्लास वर्क, तो उससे नोटबुक में जब आप पढ़ाओगे तो एरोज बना के देना है आपको, तो जल्दी सीखते हैं बच्चे उससे। ठीक है, थिंग्स टू टेक केयर ऑफ, ग्रामर रूल नहीं पढ़ाना है अपने को बच्चों को। ठीक है, डू नॉट गो टू फास्ट एंड मेक देम रिपीट एवरीथिंग 3-4 टाइम्स फॉर मोर क्लैरिटी। तो कुछ पिक्चर्स अब देख लेते हैं। ओके, पहले एक बार दीज और दोज देख लेते हैं, उसके बाद एक साथ में पिक्चर्स देखेंगे। तो दीज और दोज में भी आपको यही जो है रिपीट करना है जो दिस और दैट में आप किए थे। बस दीज और दोज में अब आप बोलोगे कि बच्चों अभी तक हम क्या है दिस और दैट पढ़ रहे थे, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट था, एक ही बॉटल थी, एक ही पेंसिल था। तो अब अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट रहते हैं, अगर मेरे पास 2 पेन है तो मैं व्हाट इज दिस नहीं पूछ सकता, मैं बोलूंगा व्हाट आर दीज। तो आपको बच्चों को फिर बताना है स्पेलिंग के साथ में व्हाट आर दीज, तो दीज आपको बताना है। अब आप बोलोगे कि अब जो है दीज का भाई आएगा, जब एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं तो दीज का भाई आता है, वो होता है दीज। और वैसे ही जब हम पॉइंट टू दैट बोलते थे तो अब हम बोलेंगे पॉइंट टू दोस। तो दैट जो है बेटा एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, पॉइंट टू दोज हो जाएगा। अगेन ये दीज और दोज जो है थोड़ा टफ हो सकता है, अगर बच्चे सीखते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा इंट्रोडक्टरी नॉलेज दे दीजिए और बाद में वो फिर सीखेंगे बच्चे। पर दिस और दैट तो पढ़ाइएगा। तो आप ऐसे पढ़ा सकते हो कि दैट की जगह दोज आ जाएगा, पॉइंट टू दोज, और दिस की जगह दीज आ जाएगा, दीज आर बॉल्स, अगर हाथ में या हाथ से टच कर पा रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट्स के लिए दीज इंट्रोड्यूस करना है, और फार अवे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है वो दोज इंट्रोड्यूस करना है। तो इस तरीके से आप पढ़ाओगे। अगेन आप 3-4 बॉल रखोगे एक से ज्यादा अपने हाथ में, फिर बोलोगे व्हाट आर दीज, तो दीज आर बॉल्स, फिर दूर कर दिए व्हाट आर दोज, दोज आर बॉल्स। ठीक, तो यही वही सारी चीजें हैं जो पिछले बार हम देख चुके हैं। तो यही है, आप 3-4 एक्टिविटी कीजिए बुक, चेयर वगैरह के साथ में। टीचर से टच दीज, ठीक है, पॉइंट टूवर्ड्स दोज। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। ड्रॉ पिक्चर्स ऑन ब्लैक बोर्ड, तो नियर है तो दीज, फार है तो दोज। तो वही बड़ा बड़ा एरो अपने को यूज करना है। बस अब अपन क्या है कि छोटा एरो बनाएंगे यहाँ पे, और 2-3 बॉल बना दिए ऐसा। ठीक है, बड़ा एरो बनाएंगे और यहाँ पे जो है मान लीजिए अगर मैं बेंचेस बना रहा हूं तो 2-3 बेंचेस ऐसे बना दिया। तो ये देखो, दोज आर बेंचेस, दीज आर बॉल्स, ये बॉल्स को पास में बना दिया मैंने। ओके, इस तरीके से आपको इस लाइन से, इस लाइन ऑफ थॉट से जो है वो पढ़ाना रहेगा बच्चों को। ओके, कैन टीच बाय एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो, तो ये मेथड से आप पढ़ा सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से। तो ये कैसे पढ़ाना है, मैं एक बार नेक्स्ट स्लाइड में जो है, ओके इसमें पिक्चर्स है तो मैं बैक ही चले जाता हूँ। तो पीछे वाली साइड में अपन एक बार मैं थोड़े पॉइंट्स हटा देता हूँ। तो देखिए आप एलिमिनेशन मेथड से कैसे पढ़ा सकते हो। पहले बच्चों को पूछोगे कि बेटा ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, ठीक है, सिंगल ऑब्जेक्ट है कि मोर देन वन ऑब्जेक्ट है, तो इसमें पहले बढ़ गया। उसके बाद पूछोगे ऑब्जेक्ट अब पास में है कि दूर में, तो अगर नियर बाय है
तो अपन क्या यूज करेंगे, दिस, नहीं तो फार है तो क्या यूज करेंगे, दैट। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड से बच्चे को पढ़ा सकते हो। मोर देन वन ऑब्जेक्ट में नियर में क्या यूज होता है, दीज, और अगर फार अवे है तो क्या यूज होता है, दोस। तो ये तरीके से भी जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, दिस दैट दीज दोस। तो ये एक एलिमिनेशन मेथड है। आप बच्चों को ऐसा लॉजिकली पढ़ाना चाहो अगर, तो अगर बच्चे इसको लर्न कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। एक है कि मोर देन वन है, फिर उसके बाद पास है कि दूर है, तो ये तरीका आप है यूज कर सकते हो। तो अब कुछ इमेजेस देखते हैं हम, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड बता रहा था जो मैं, फार और नियर। नियर के लिए दिस और दिस, एंड जो है अगर दूर है तो उसके लिए दैट और दोस। इस तरीके से आप बता सकते हो। तो यही है, देखिए, सिंगल ऑब्जेक्ट, दिस इज टाइट, दैट इज टाइट, दीज आर बुक्स, दोज आर बुक्स। तो यहाँ पे इज आर भी नहीं लगाया है जो ऑथर है उसने, सीधा दिस टाइट, दैट टाइट, दोज बुक्स, दीज बुक्स। तो आप भी ऐसे कर सकते हो, आर इज लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा आप बिना उसके ऐसा पढ़ा सकते हो, ठीक है। दिस दैट दीज दोज, ये जो है पूरा अपना ये वाला टॉपिक कवर करता है। तो दिस टाइप दैट टाइप, तो आप अभी इज आर ये भी नहीं लगाएं तो चलेगा। ग्रामर रूल पे उतना अपने को फोकस नहीं करना है, जैसे मैंने बताया था। अभी आप बिना उसके भी जो है सीधा पढ़ा सकते हैं, इज आर नहीं भी लगाए तो वैसा, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहाँ पे क्या लिखेगा, चिल्ड्रेन, दैट लिखेगा, दैट इज अ बॉय, ठीक है। ये पास में तो दिस इज अ गर्ल। देखिए हाथ से कितना दूर है, ये आप बताओगे। ये फिंगर है तो फिंगर के पास में दूर है ये, ठीक है। दैट, ये क्या है, दिस, तो उस तरीके से। तो ये क्या है, दीज, THESE वाला, क्योंकि पास में। ये दोस्त, तो कुछ इस तरीके से जो है हमको पूरा ये वाला जो सीरीज है दीज दोस्त का वो पढ़ाना है। तो अब जो है हम एक बार देख लेते हैं यूज ऑफ वॉट, कि वॉट क्या होता है। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। तो देखिए, वॉट का जो लिटरल मतलब होता है क्या, तो आपको बच्चों को इसमें बस इतना ही पढ़ाना है, वॉट मीन्स क्या होता है। और जनरली वॉट जो है वो क्वेश्चन में यूज होता है। तो आप जो है बच्चों को पूछ सकते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पेन, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डस्टर। हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए आप, ये क्या है, ये डस्टर है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ डस्टर। व्हाट इज दिस इज अ पेन। तो इस तरीके से आप बस बार बार वॉट 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 जो है पढ़ा सकते हैं बच्चों को। ज्यादा आपको जो है इसमें करने की चीज ज्यादा रहती नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक मिस्ट्री बॉक्स अपने क्लास में बना सकते हैं। तो मिस्ट्री बॉक्स में आप क्या बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल सकते हैं। तो ये है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स डाल दिए और बच्चे एक एक करके निकालेंगे। तो उसमें से मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट निकलेगा, मान लो कि ये निकला, तो बच्चे को बोलो पूछने, व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिंग। या बच्चा खुद बोलेगा व्हाट इज दिस, दिस इज अ रिंग। या आप क्वेश्चन पूछ सकते हो बच्चों से, व्हाट इज दिस, बच्चा रिप्लाई करेगा दिस इज अ रिंग। तो इस तरीके से जो है हो सकता है इसमें से डस्टर निकला, पेन निकली, तो बॉक्स में आप मिस्ट्री बॉक्स बना सकते हो और ऐसे क्वेश्चन आंसर जो है आप खेल सकते हो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, पूछते जा रहे हो। तो व्हाट का बच्चों को प्रैक्टिस होगा। अपने को इसमें व्हाट की स्पेलिंग पढ़ानी बच्चों को, WHAT होती है व्हाट की स्पेलिंग, ओके। और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप होमवर्क देंगे तो आपको यहां पे ऐसे देना है, 4 लाइन देनी। यहां पे बच्चा व्हाट लिखेगा, व्हाट इज दिस, क्वेश्चन मार्क आप बनाए, और यहां पे एक फोटो बना सकते हो जैसे कि पेन, और आंसर भी आप यहां नीचे पेन लिख के दोगे। अब बच्चे को बस यहाँ पे क्या है, घर जाके व्हाट लिखना है। कुछ इस तरीके का आप होमवर्क दोगे बच्चे को। यहाँ पेन लिखा रहेगा या दिस इज अ पेन लिखा रहेगा, दिस इज अ पेन, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो आपको बच्चे की नोटबुक में पूरा ये बना के देना है। बस यहाँ पे 4 लाइन बनानी है, ये व्हाट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये व्हाट यहाँ पे नहीं रहेगा, ऐसा कुछ आप बना के दोगे 4 लाइन। व्हाट इज दिस, पेन का फोटो, दिस इज अ पेन, या सिर्फ पेन भी लिख सकते हो, पर ट्राई करो पूरा सेंटेंस यूज करने का, दिस इज अ पेन। फिर 4 लाइन, व्हाट इज दिस, बॉल का फोटो बना के दिए आप, तो यहां पे लिखोगे दिस इज अ बॉल। तो इस तरीके से जो है आपको बच्चों को होमवर्क देना है कि वो व्हाट यहाँ पे लिखें। तो हम अभी सिर्फ व्हाट सिखा रहे हैं, तो इस तरीके से हमको पढ़ाना रहेगा, ओके। तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस चिल्ड्रन व्हाट इज यूज्ड टू आस्क योर क्वेश्चन। व्हाट जो है क्वेश्चन में आता है, उसका मतलब होता है क्या, हिंदी में जो है वो क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ बुक,
व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो और इसको हिंदी में भी पूछ सकते हो, ये क्या है, आपका नाम क्या है, तो वो समझेंगे। व्हाट आर दोज आर चेयर। तो इसी लाइन में आपको पढ़ाना है बच्चों को। मिस्ट्री बैग गेम जो मैं बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे डाल सकते हो। होमवर्क में जो है सिर्फ व्हाट लिखने के लिए दीजिए ब्लैंक। ओके, सो इसी के साथ में ये वाला जो पार्ट है हमारा खत्म होता है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जेंडर को पढ़ेंगे, कैसे पढ़ाना है जेंडर को, एंड एवरीथिंग वी विल सी। थैंक यू वेरी मच।